26 मई को बुध का बड़ा राशि परिवर्तन। वृषभ राशि से अपनी स्वामित्व वाली राशि मिथुन में करेंगे गोचर। बुध का मिथुन राशि में आकर फिर 30 मई को वक्री होना क्या समस्त 12 राशियों पर करेगा असर? इस राशि परिवर्तन से किस राशि के जातक को मिलेगी राहत और किसकी बढ़ेगी परेशानी? मिथुन राशि में बुध का गोचर क्या मचाएगा हलचल? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब भी कोई ग्रह चाल बदलता है उसका असर हमारे समस्त जीवन पर पड़ता है, हमारी दिनचर्या पर पड़ता है, हमसे जुड़े लोगों पर पड़ता है। और अपना राशि परिवर्तन के साथ साथ जब कोई ग्रह वक्री होकर यानी कि उल्टी दिशा में चलता है तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। उल्टे से तो आप मतलब समझ ही सकते हैं, आपने गाहे बगाहे सुना भी होगा कि मजाक में हम एक दूसरे को कह देते हैं कि उल्टा पैदा हुआ था क्या, यानी कि आप नेगेटिव तौर पर कहीं ना कहीं उसको जोड़कर देखकर चलते हैं कि क्यों अपनी सारी कामों को ये बिगाड़ रहा है। तो जब बुध वक्री होकर चलेंगे तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा या फिर कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीद है? इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नम्रता जी, नमस्कार दर्शकों। राकेश जी, बुध अपना राशि परिवर्तन भी कर रहा है। सबसे पहले तो उस पर प्रकाश डाल दीजिए कि किस राशि से किस में जा रहा है, कब जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बता दीजिए। देखिए दर्शकों, आप सभी को बता दें कि बुध का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहुत बड़ा इसलिए कि क्योंकि राशि परिवर्तन के साथ कहीं ना कहीं हमें राहु के साथ मुक्ति ये दे रहा है, लेकिन बहुत शॉर्ट समय के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर पुनः वक्री हो जा रहा है। 26 मई को बुध का गोचर होगा वृषभ राशि से मिथुन राशि में। मिथुन राशि में आ जाएंगे तो कुछ हद तक 3 से 4 दिनों तक हमें बहुत रिलैक्स इन्वायरमेंट थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर पुनः वक्री हो रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि बुध का जो राशि परिवर्तन है किस तरीके से इफेक्ट डालेगा। जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है वृषभ राशि से निकलकर नम्रता जी मिथुन राशि में जो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर राहु के साथ संयोग बन रहा था और शुक्र भी वहाँ पर मौजूद था, तो अब निकलकर मिथुन राशि में जाना कहीं ना कहीं सभी जातकों के लिए, संबंधों के लिए, खास करके भाई बहन के संबंध हो या फिर व्यापारिक संबंध हो, कहीं ना कहीं जो व्यापारिक पार्टनरशिप होती है उसके लिए बहुत विशेष होने वाला है यह गोचर, और उसमें कुछ लाभ की स्थितियां दर्शाएगा। और साथ ही साथ भाई बहनों के संबंध और साथ ही साथ व्यापार में कुछ न कुछ ये लाभ की स्थिति लाएगा। नम्रता जी, थोड़ा सा लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो पहले राकेश जी हम 12 राशियों की बात कर लें। वक्री भी आप साथ के साथ ही लेंगे या वो अलग से बताएंगे? नहीं, बिल्कुल साथ लिया जाएगा, क्योंकि अब आपको बता दें, वही मैं कह रहा था कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पर परिवर्तन इसलिए बड़ा हो जाता है कि पुनः 30 मई को एक बार फिर से मिथुन राशि से वक्री होकर आ जाएंगे वृषभ में। क्योंकि वक्री होकर दोबारा वृषभ में आ रहे हैं, राहु वहां पर खुद एक बार पुनः वर्तमान है और वहां पर जो स्थितियां बनेंगी वो कुछ भयावह तरीके से दिखाती हैं। क्योंकि आपने कहा, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग लिया आपने कि हम जब गाहे बगाहे किसी से चर्चा करते कोई ऊटपटांग बात करता है तो आपने कहा कि नहीं उल्टा पैदा। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम या कोई भी जब उल्टी चाल चलता है तो कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि जो है वो सही नहीं रहती है। उन ग्रहों का जो प्रभाव है नम्रता जी, वो सार्थकता पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी में नहीं दिखाता है। तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों को भी इसमें दरेरता हुआ, रगड़ता हुआ चला जाएगा, तबाह करता हुआ चले जाएगा। जो लोग हृदय से साफ सुथरे होंगे, काम कर रहे होंगे, उम्मीद रखे होंगे कि उन्हें अब लाभ मिलेगा, और कुछ परिस्थिति भी बननी शुरू हो जाएगी। जैसा कि 4 दिन क्योंकि मिथुन में रहेंगे तो वो जो परिस्थिति बनेगी वो लोगों को एक उम्मीद दिलाएगी, एक आशा की किरण दिखाएगी। लेकिन तुरंत पुनः फिर से वक्री हो जाना और वृषभ राशि में आ जाना, क्योंकि वक्री होकर आएंगे तो जो आपने देखा है कि वृषभ राशि में राहु के साथ रहकर अभी सीधी चाल चलकर ये स्थिति हमें दिखाए हैं, तो जब वक्री होकर आएंगे तो व्यापार के लिए क्या स्थिति होगी आप सब सिर्फ और सिर्फ इसकी परिकल्पना कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा इस पर विस्तृत नहीं बोलेंगे। अब हम बात करते हैं, आपने कहा कि हम 12 की 12 राशियों पर इसका प्रभाव ले लें। 12 राशियों में सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर
चाहे वो वक्री हो, चाहे वो मिथुन राशि का गोचर हो, यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा सार्थक रहेगा। इनको व्यापार में कुछ नई राह मिलेगी, कुछ नए लोग मिलेंगे, नए संबंध इनके जीवन में आएंगे जो कि इनको कहीं ना कहीं सार्थक रास्ते पर ले जाएंगे और व्यापार में मजबूती देंगे। पारिवारिक जो कलह चल रही थी या परिवार में जो कष्टपूर्ण माहौल था वो कहीं न कहीं शांत होता दिखाई दे रहा है नम्रता जी, और उसमें कमी आएगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि वालों के लिए शुरुआती जो गोचर है मिथुन राशि में आना वो कहीं ना कहीं शुभता भरा देगा, लेकिन क्योंकि वक्री होकर पुनः आ जाएंगे वृषभ में और राहु के साथ युति बना लेंगे, तो खास करके वाणी आपकी कटु हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी। और साथ ही साथ कुछ लोग जो वाणी भाव से कमाने वाले हैं, जो सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब में हैं, खास करके क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग जो जॉब है वो वाणी भाव से ही प्रभावित करने की है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन वैल्यू रखती है वहाँ पर, तो वो लोग इससे खासा प्रभावित होंगे। और कुछ लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, और व्यापारिक लोगों के लिए भी वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तीसरी राशि चक्र में राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर नई राह दिखा रहे हैं, या पुरानी राह जो बहुत जटिल हो गई थी बीते हुए 26 दिनों में, वो कहीं ना कहीं कुछ आसान होती हुई नजर आएगी। और दर्शकों आपके लिए बता दें कि मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर शनि के ढैया का भी प्रभाव है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। कुछ गलत करने से, किसी का हृदय दुखाने से, या हो सके आपके लिए सबसे बढ़िया इस समय रहेगा कि अगर आप एक मानव योनि में होने के नाते लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और एक दूसरे के लिए मानवता के कारण अगर आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो मिथुन राशि वालों को उसका फल शनिदेव सकारात्मक रूप से देंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये हुई शुरुआत की 3 राशियों की बात। आगे बात करते हैं कर्क राशि की। जी, अगली बात करते हैं जो चौथी राशि है राशि चक्र में, वो नम्रता जी कर्क राशि है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा सा कष्टप्रद होने वाला है, खास करके स्वास्थ्य कारणों से। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में मंगल का भी गोचर इसी राशि में होने वाला है, तो थोड़ी बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, खास करके उन लोगों के लिए जो इस बीच लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं अपने वाहन से। कहीं ना कहीं सर्जरी, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि का योग इस समय बनेगा, और कर्क राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर बात करें अब यहाँ पर बुध के गोचर और वक्री प्रभाव का, खास करके व्यापारिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि वालों के लिए आय के नए साधन मिलेंगे, और बहुत दिनों से अगर आप खाली बैठे थे, नौकरी पेशा थे और आपको नौकरी छूट गई थी और खाली बैठे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ नए मौके, नए सुनहरे मौके आपके झोली में आ सकते हैं और आप एक नए जीवन की, आर्थिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। बात करते हैं पांचवी राशि जो है वो सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर? सिंह राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेगा, खास करके फाइनेंशियल मामलों में। अगर आप देखें तो आय के नए नए साधन डेवलप होंगे और आय में वृद्धि भी देखने को नम्रता जी इस बीच सिंह राशि के जातकों को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं संबंधों में, क्योंकि खास करके ये भाई बहनों और पारिवारिक संबंधों का कारक भी बुध को माना जाता है, तो संबंधों में ये टकराव, तनाव दे देगा और कहीं ना कहीं परिवार में उन्माद और अलगाव की स्थिति आएगी। इसके बाद बात करते हैं छठी राशि, राशि चक्र की कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह गोचर बुध का? बुध का गोचर मिला जुला प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए दिखाएगा। विशेष करके बुध का वक्री होना, जब बुध वक्री होकर एक बार पुनः वृषभ राशि में आएगा तो वो कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए संघर्ष दिखाएगा और संघर्ष कराएगा भी। इस बीच आपके अपनों का पास ना होना, अपने के लिए थोड़ा सा कष्ट आपको मिलेगा और आप उनके लिए तड़पते हुए भी नजर आ सकते हैं। बात करते हैं सातवीं राशि, राशि चक्र की तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर? तुला राशि वालों के लिए खास करके नम्रता जी यह गोचर जो है वो स्वास्थ्य संबंधी कुछ बड़े संकट ला सकता है। अगर खास करके
कोई भी पुरानी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए जो मधुमेह संबंधी रोग से हैं या हृदय संबंधी रोग जिसको है, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ संयोग देकर हृदय का कारक बनता है। क्योंकि कहीं भी जब संबंध की बात आती है नम्रता जी, जो भी ग्रह संबंध के कारक को दर्शाते हैं वो कहीं ना कहीं हृदय से संबंध जरूर रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी संबंध जीवित होता है तो वो हृदय की उन भावनाओं की वजह से जिंदा होता है जो हमारे आपके जीवन में एक दूसरे के प्रति होती हैं। तो तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं यह संघर्ष रहेगा स्वास्थ्य संबंधी, और आप अगर पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको सतर्क रहना, या परिवार में अगर कोई ग्रसित है तो आपको उसके स्वास्थ्य के लिहाज से सजग रहना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर। वृश्चिक राशि वालों के लिए नम्रता जी आपको बता दें कि यह गोचर कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में आकर, मंगल शनि के प्रभाव में आके दुर्घटना, बीमारी, इन सब से ग्रसित करेगा आपको, और थोड़ा सा आपको परेशानी देता हुआ नजर आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए एक चैलेंज और रहेगा कि अगर कहीं से भी आपके जीवन में कोई विवाद चल रहा है, या अगर आप बेवजह दूसरों के मामले में बोलने की अगर आपको आदत है, तो आपको कहीं ना कहीं मुसीबत उठाना पड़ सकता है। आपको किसी दूसरे के विवाद में, तीसरे के काम में टांग लड़ाने की वजह से कुछ न कुछ कानूनी वाद विवाद भी आपको झेलना पड़ेगा। इस तरीके का प्रभाव धनु राशि तक के जातकों को देखने को नम्रता जी मिलेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात कर लेते हैं। जी, बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह प्रभाव। अब आपको बता दें कि मकर राशि पूर्ण रूप से प्रभाव शनि के अधीनस्थ है, और यहाँ पर शनि और साथ ही साथ जो इसके साथ ही जब वक्री होगा बुध, उसी समय सूर्य का ग्रहण लगना कहीं ना कहीं इन राशिगत लोगों के लिए कुछ न कुछ पिता से संबंधित कष्ट मिलने वाला है, पैतृक कष्ट मिलने वाला है। हो सकता है कि अगर पिता बुजुर्ग हों, बीमार हों, तो उनसे बिछड़ना या कहीं ना कहीं कुछ आघात आपको इस तरीके से दे सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रहीय अनुमान है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अगर कोई है इस तरीके से घर में वृद्ध बुजुर्ग, तो उसके प्रति और सचेत हो जाना है। मेरे कहने का, आपको सजग करने का तात्पर्य सिर्फ यही रहेगा। मकर राशि वालों के लिए फाइनेंशियली यह थोड़ा सा संघर्ष देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस गोचर के अंत तक, वक्री प्रभाव के अंत तक कहीं ना कहीं आपको आय के नए साधन देकर जाएंगे और एक मजबूत स्थिति देकर जाने वाले हैं। बात करते हैं नम्रता जी कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके यह पारिवारिक उन्माद का कारक बनेगा। कहीं ना कहीं परिवार में आर्थिक तंगी और फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उन्माद का भाव आएगा, और एक दूसरे के हृदय से एक दूसरे का प्रेम और सहयोग समाप्त होगा। और राहु का वक्री होना लोगों में वाणी की तीक्ष्णता लाएगा, और कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का लोग प्रयोग करेंगे जिससे शायद हृदय आघात तक आने की संभावना रहेगी। तो इस वजह से पारिवारिक उन्माद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इस बीच, इस गोचर में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सतर्क रहना है, और अगर इस तरीके की कुछ घटनाएं परिवार में होती हैं तो आपको शांत होकर और पूर्ण रूप से लोगों का सहयोग लेकर इसको संभालने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं नम्रता जी अंतिम राशि जो है राशि चक्र की, मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है यह गोचर। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर काफ़ी मामले में फ़ायदेमंद होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ाएगा। आपके लिए यह आर्थिक मामले में बहुत लाभ देगा। मीन राशि के जातकों के लिए नए साधन जुटेंगे, या अगर आप बहुत दिनों से आप परेशान थे, बेरोजगार थे, तो आपका कोई अपना मित्र या रिलेटिव आपको नए आय के स्रोत से मिलवाएगा, या कुछ नया व्यापार आपको वह सहयोग में करवा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी या फिर कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी इत्यादि के खर्चों में आपको बुध राहु के साथ प्रभाव देकर उलझाएगा। नम्रता जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राकेश जी आपका, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार।